नहीं होते ज़्यादा। हमें भयंकर हमें हम लड़कों के साथ क्या है, हमें अपना घर भी देखना है, हमें कमाना भी है, हैं हमने अपना पूरा परिवार देखना है, दो हमने सब कुछ देखना है। हमने ही देखना है सब कुछ, कमाने की भी देखनी है, नौकरी की भी टेंशन हमें है, दोस्ती यारी दोस्त हमारी ले रहे हैं, दोस्त लेने में लगे हुए हैं। पहले प्यार का सीन क्या है कि किसी का भी हो, लड़के का या लड़की का, जब आप किसी को बहुत ज़्यादा देते हो ना, जब आपको पहली बार प्यार होता है, आप किसी को बहुत ज़्यादा करने लग जाते हो, तो आप ना दूसरे बंदे को मौका नहीं देते कि 10-15 दिन 20 दिन उसके बाद, तब तक लड़की क्या आंखों में काजल लगा फैल रहा है, रो रही है ऐसी। और 20-22 दिन बाद जो निकलेगी परी बन के घर से बाहर काट करके देखो, लड़के का ब्रेकअप उसके दोस्तों के लिए अपॉर्चुनिटी है पीने की। बिल्कुल है सही ना बात है। कि किसी को जिस्म मिला, किसी को रुसवाई मिली, किसी को जिस्म मिला, किसी को रुसवाई मिली। हम मोहब्बत में सबसे पक्के थे तो हमको तन्हाई मिली। और हमारे हिसाब से, हमारे हाल के हिसाब से सब ने अपना मशवरा दिया, हमारे हाल के हिसाब से सब ने अपना मशवरा दिया। किसी ने साथ दिया, किसी ने गिला दिया, तुझसे शिकायत ना करें तो किससे करें, किसी ने तेरे नाम पे जहर पिला दिया। तो भैया एक मोहब्बत और इश्क पे आज एक और जंग छिड़ जाए। आज एक और जंग छेड़ेंगे। कैसी जंग छेड़नी है आज? जो भी लोग चाहते हैं, जो आप चाहते हो, जो कुछ सवाल लोगों के हैं उन्हीं पर बात करते हैं। तो सबसे पहले मुझे एक्सपीरियंस बताओ, पहले वाले जो पॉडकास्ट हमने किया था। बहुत क्रेजी था यार, आपको तो पता ही होगा। हाँ, हमारी जगह हमारी रील्स चल रही हैं Reels चल 2 रही। महीने से, तो मुझे लगा दोबारा करना चाहिए। आपने भी बोला था कि कभी बिल्कुल। करेंगे तो सेकंड पार्ट। एक लाइनर के साथ शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। तो फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, हाँ हाँ, इश्क हो या जंग भरपूर होना चाहिए। हाँ बहुत तो अच्छी मुकुल बात। भाई, आज हम बात करने जा रहे हैं रिलेशनशिप। हम हमेशा उसी की बात करते हैं। नहीं, हमने लास्ट टाइम वाले पॉडकास्ट जो किया था हमने उसमें हाँ। मोहब्बत की बात की थी। अच्छा, इस बार रिलेशनशिप की इस करेंगे। बार रिलेशनशिप बात करनी है, फीलिंग्स की बात करनी है, ब्रेकअप्स की बात करनी है, और जो दिल जिनके टूट चुके हैं, हाँ। उनकी बातें करनी है। हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, एक लड़का एक लड़की है, लड़कों को हमेशा डर रहता है रिजेक्शन से। लड़कों को? हाँ, क्यों रहता है? मुझे लगता है इसलिए रहता है क्योंकि हमारा हमारा जो सोल काम है, मतलब जो एक जैसे एक मेल है एक फीमेल है, हमें ही करना है सब कुछ बेसिकली, है ना। कमाना हमने है, हमने अपने आप को उस लेवल पे पहुंचाना है, वैसा बनाना है कि कोई हमसे शादी करे, है ना, जिस लड़कियों को नहीं करना पड़ता। थोड़ा सा फेमिनिस्ट साउंड करेगा बट है सच, बात यही सच है। हमें अपने आप को कहीं ना कहीं स्टैंड करना पड़ता है, करना ही पड़ेगा, आपको भी अपने आप को स्टैंड करना पड़ेगा, तभी आप किसी से शादी कर पाओगे। तो मुझे लगता है इसलिए हम रिजेक्शन से डरते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है ना। सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करने में लगे हुए हैं, तो ये जो कंपटीशन टफ हो गया ना, उसकी वजह से रिजेक्शन का डर रहता है क्या कि शायद हमसे भी बेटर कोई किसी के लिए खड़ा हुआ हो। तो हम हमेशा कोशिश करते रहते हैं अपनी साइड से बेस्ट करने की, तो लड़के ज़्यादा करते हैं, यही तो रीज़न है। अगर मैं सिंपल भाषा में पूछूं, प्यार कब होता है? कब होता है मतलब सबका पर्सपेक्टिव अलग है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जैसे कोई बंदा है या कोई बंदी है, सबका अलग अलग है। अगर आप किसी से प्यार करते हो ना, तो वो कैसे जानना है आप किससे प्यार करते हो? आपके साथ वो बंदा बैठा हुआ है, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप बैठे हुए हो उसके साथ, और आपको ना ओके फील हो रहा है, मतलब आपको कुछ करने का फील नहीं हो रहा कि अब यहाँ जाओ ये करो वो करो। इफ़ यू आर रिलैक्स ना, ये बंदा आपके साथ है, तो वो क्या है फिर, होमली फीलिंग है। मतलब कहते हैं ना वाइब, आजकल होते हैं वाइब 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 मैच, तो वही है वो। मेरे हिसाब से तो वही है प्यार। ओके, आपके लिए क्या प्यार, आप बताओ ना। आई थिंक मेरे लिए भी प्यार यही है जो आप आपने तो मैरिड हो exactly यार, कहा। आपके लिए क्या होगा? ऐसा नहीं है यार भाई। बट क्या है देखो प्यार? देखो, प्यार की भी ना स्टेजेस होती है। हाँ। जैसे प्यार की हम कहते हैं ना, लव की लैंग्वेज होती है। तो लव की ना मेरे हिसाब से 4 या 5 लैंग्वेज होती है। बिल्कुल। पहली एक लैंग्वेज जिसमें आप बिना कुछ बोले, लेट्स एग्जांपल मैं हस्बैंड वाइफ बैठे हुए हैं, हाँ, ठीक हाँ। है, बिना कुछ बोले ही हम एक दूसरे का समझ जाते समझ हैं। जाए, ठीक वो है। तो इतना टाइम हो गया ना एक दूसरे के हाँ, साथ कि अब समझ में आ जाता है तो यार ऑटोमेटिकली। प्यार भी डेवलप्ड होता है। हमने जो एक एग्जांपल अगर लें कि जब लड़का किसी लड़की को चेज करता है, वो प्यार, और जब वो उसको मिल जाती है, वो डिफरेंट स्टेज ऑफ लव है। डिफरेंस हो जाता हाँ, है। स्टेजेस हैं लव की भी, डिफरेंट है डिफरेंट ना? स्टेज हैं। हाँ। तो मुझे लगता है ये सबका प्रोस्पेक्ट हो सकता है। मेरा प्रोस्पेक्ट ये है कि आई थिंक लव को 4 या 5 तरीकों से देखा जा सकता है, जिसमें फीलिंग्स आ गई, इमोशंस आ गई, ठीक है, केयर आ गई, बिल्कुल। कि आप मुझे कैसे केयर कर रहे हो। और जरूरी नहीं है कि
आप जिस तरीके से मेरे को लेट्स एग्जांपल मुझे हाँ सेम तरीके नहीं, मैंने समझ गया, दोनों के तरीके सेम जरूरी एक्सप्रेस नहीं है। कैसे कर रहे हो। हाँ एक्सप्रेस करने का तरीका सबका डिफरेंट है। अब लेट्स एग्जांपल आपने मुझे गिफ्ट दिया, मैं खुश हो गया, हम्म। बट जरूरी नहीं है ना कि मैं आपको गिफ्ट दूं आप भी खुश हो तभी जाओ। खुश हूँ, हाँ आपको एग्जैक्टली। ये लगे कि हाँ भाई मैं आपके बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें करूं तब आप खुश तब हो, आप खुश हो, हाँ सही कह है रहे हो। ना। तो एक्सचेंज है, हम्म तो मुझे ऐसा लगता है। बट मैं बात कर रहा था अभी कि अगर लड़का किसी लड़की को चेज करता ना स्टार्टिंग में, तो उस समय ना वो पागल रहता है, हाँ बिल्कुल। पागलपन रहता है उसको पाने के लिए। हाँ और ये रिलेशनशिप में होता भी है जब वो उस चीज को पा लेता है। आपने भी, मुझे लगता है, या बहुत सारे दोस्तों यारों से किससे सुनोगे यार, वो बोलती है कि यार तुम बदल गए। चेंज हो गए। ऐसा क्यों है? ऐसा यार इसलिए कि आप किसी चीज़ को चेज कर रहे हो, किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो, तो आप अपना 100% एफर्ट्स लगा दोगे कि ये मेरे को मिल जाए, है ना। तो आप जो नहीं भी आपके, जो चीज़ आप नहीं करते होंगे किसी के लिए, आप वो उसके लिए करोगे, फिर वो आपको मिल जाएगी। तो फिर आप वो चीज़ें क्यों करोगे? मुझे वो ही पूछना है। हाँ अब यहाँ पे कुछ लड़कियां अगर इस पॉडकास्ट को देख रही होंगी तो बोलेगी नहीं ये गलत है, बट दिस इज द फैक्ट। इफ ये यू आर गलत नहीं इनटू है, ये ह्यूमन नेचर है यार, ये इफ बहुत यू बहुत आर नॉर्मल इनटू अ बात है। रिलेशनशिप, ठीक है, हम्म, अब मर्दों का माइंडसेट होता है हाँ कि चलो भाई ठीक है प्यार कर लिया, ठीक है, मर्द लाइक अ ट्री, हाँ कि भाई उसको अपने प्यार के लिए गाड़ी खरीदनी है, घर हम्म, बनाना है, फलाना करना है, ढिकाना करना है, इट्स लाइक शाखा, हाँ सही बात है है, ना। ब्रांचेस। वो उस समय उस वो माइंड फ्रेम वो छोड़ चुका होता है। हम्म, बट आई थिंक लड़कियां इसको समझ नहीं पाती। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो बताओ मेरे को इस पे। मैं सवाल नहीं समझा आपका कि हर एक रिलेशन में हाँ बिल्कुल, जब लड़के को लड़की मिल जाती है उसके बाद उसके एफर्ट्स कम क्यों होते उसके हैं? एफर्ट्स कम क्यों होते हैं, या लड़की ये क्यों बोलती है कि यार तुम अब बदल गए, पहले तुम ये करते थे। होता है ना, पहले छोटी छोटी चीजें भी सेलिब्रेट अरे होती आप है। देखो ना कि वही वाली बात है, चाहत वाली बात है। या तो आप किसी को इतना चाहते हो कि आप उसके मिलने के बाद भी उसे उसी तरीके से प्यार कर रहे हो। इससे बहुत सारे लोग होते हैं, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं। बट मोस्टली लोग क्या होते हैं कि एक वो जब वो कोई चीज़ मिल गई ना, जब तक कोई चीज़ मिली नहीं है, उसकी क्रेविंग हो रही है, तो आप, मैं कह रहा हूँ, ऑल इन दे दोगे। बट ये तो ह्यूमन नेचर है ना। अगर आपको वो चीज़ मिल गई तो फिर आप कैसे कैसे वो एफर्ट्स लगाओगे? बताओ क्यों लगाओगे? रीज़न बताओ क्यों लगाओगे? कोई रीज़न ही नहीं बचा, वो तो आपको मिल गया बंदा। तो क्या इसको हम सेल्फिश बोलेंगे? सेल्फिश नहीं, ह्यूमन नेचर है, सबके साथ है ये सीन, सबका है ये सीन। थोड़े से तो एफर्ट्स कम हो ही जाएंगे, कोई भी बंदा हो ना, 100% कोई कभी नहीं दे पाएगा, सबके थोड़े बहुत तो कम होंगे, ये तो पक्का है। ओके, अगर मैं पूछूं रिलेशनशिप कितने तरह की हो सकती है, लाइक अरे आजकल तुम कितनी भी तरीके की हो सकती है आपको पता ही है, आजकल तो अलग ही चल रहा है। बट बट आपकी आपकी नजरों में हेल्दी रिलेशनशिप आप किसको बोलोगे? हेल्दी रिलेशनशिप है, मेरे को ऐसा लगता है, जहाँ पर दो लोग जो हैं वो एक दूसरे पे फोकस कर रहे हैं, एक दूसरे की ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं, तो वो हेल्दी रिलेशनशिप है बस। उसके अलावा सब चीज़ें चलती हैं प्यार में, कभी कुछ हो जाता है, देखो लड़ाई वड़ाई तो सबकी होती है, वो तो किसकी नहीं होती। नॉर्मल है। लेकिन अगर आप एक दूसरे की ग्रोथ में हेल्प कर रहे हो, वो आपकी और आप उसकी, तो वो बहुत हेल्दी रिलेशनशिप है, बहुत ही हेल्दी है फिर तो। तो इस रिलेशनशिप पे कुछ सुना दो फिर। हाँ रिलेशनशिप पे हाँ, कैसा? तड़कता भड़कता, वही प्यार मोहब्बत वाला, मैं तो डीप दर्द, डीप। मैं तो दर्द वाला बंदा हूँ। हाँ, हाँ दर्द वाला सुना दो चलो। बट ये एक शेर लिखा था लड़कों के लिए कि ना कभी मोहब्बत से किनारा करेंगे, फिर से इस दिल को आवारा करेंगे, पुराने जख्म सभी सूख गए हैं, चलो हम इश्क दोबारा करेंगे। ओहो, क्या बात तो है। अपनी लाइन वही है, यही है आज की डेट में कि एक बंदा गया, दूसरा बंदा आ रहा है, एक बंदा गया, दूसरा बंदा, यही चेंज चल रही है आजकल तो। बट अब लोग रिलेशनशिप को लेके बहुत स्मार्ट हो रहे हैं आजकल। मैंने ज़्यादातर लोगों से सुना है कि रिलेशनशिप में तो रहेंगे, लेकिन उसके बाद फिर शादी उसी से करेंगे जिससे घर वाले बोलेंगे। ये मैंने देखा है। ऐसा क्यों है भाई? पता नहीं, क्योंकि लोग फन के लिए कर रहे हैं ना रिलेशनशिप। लोगों को फन दिखता है, टाइम पास दिखता है, फन दिखता है। तो फन के लिए जो रिलेशनशिप हो वो रिलेशनशिप नहीं है, वो रिलेशनशिप है। सही बात। गलत चीज़ है। एक रिलेशनशिप कब आपको ऐसा लगता है कि मैच्योर हो जाती है, उसके बाद हमें डिसीजन लेना चाहिए कि अभी हमें शादी करनी है? नहीं, कोई मोमेंट है ही नहीं ऐसा, कोई मोमेंट नहीं आता रिलेशनशिप में ऐसा। ओके। मुझे लगता है कि मुझे ये लगता है जो नींव है ना रिलेशनशिप की, जब आप उसको स्टार्ट करते हो, आपको स्टार्टिंग से पता होता है। जब किसी के साथ रहना स्टार्ट करते हो, रिलेशनशिप में आते हो, आप क्या सोच के आ रहे हो, आपका पर्सपेक्टिव क्या है उस बंदे को लेके, वो बताता है कि आप क्या करोगे फ्यूचर में उसके साथ। स्टार्टिंग में बंदे को पता, सब पता होता है बंदे को। बंदा बड़ा सोच समझ के चलता है, बंदा भी बंदी भी, कि मैंने करनी है कि मैंने नहीं करनी है। तो ये वाला सीन है। मुझे तो लगता है अगर रिलेशनशिप में आ रहे हो तो या तो क्लियर रहो, क्योंकि आजकल की डेट में तो अब सब ओके हैं हर चीज़ से। या तो अपने माइंड से क्लियर रहो कि मैं इस बंदे से शादी या इस बंदी से शादी नहीं करूँगा। और अगर तुमने करनी है तो अपना माइंडसेट शुरू से क्लियर रखो कि मैंने इसी बंदे से। रिलेशनशिप का मतलब क्या है? अगर आप शादी नहीं करो, मेरे को ये नहीं पता।
आप बताओ मुझे क्या मतलब है? टाइम पास कर रहे हो आप वो चल रहा है, गेम चल रहा है कोई? ये तो शादी करो या रिलेशनशिप में मत आओ, मौज मस्ती करो, इधर उधर घूमो फिरो। रिलेशनशिप को ये लोगों ने बैंड बजा रखी है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का असली मीनिंग क्या होना चाहिए? लाइक जैसे अभी आपने ये लाइनें बोली ना, उसी पे मैं चाहूंगा रिलेशनशिप पे कुछ सुनाओ फिर। तो एक शेर था कि जख्म जो पड़ जाते हैं मोहब्बत में किसी की, वो दुनिया के किसी इलाज से नहीं भरते। मैं तो सिर्फ तुम्हारे नाम पर जीता हूँ, लोग मोहब्बत के नाम पे क्या क्या नहीं करते। क्या है ना, ये बात सच बात है। वैसे लोग मोहब्बत के नाम पे क्या क्या नहीं करते। करते तो बहुत कुछ हाँ, है वही ऐसे। तो बोल रहा वही तो बोल रहा हूँ, लोग मोहब्बत के नाम पे क्या क्या नहीं करते। ये क्या 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 है, समझे? मतलब किस हद तक गुजर जाते हैं हाँ भाई, एग्जैक्टली। समझ रहे हो? तो बहुत गलत सीन है मोहब्बत का तो आज की डेट में। एक चीज़ और बताओ, हम्म। ये मुझे लगता है जो ऑडियंस देख रही होगी ना, वो हाँ इस हाँ। सवाल से ना बिल्कुल रिलेट करेगी कि पहला प्यार क्यों नहीं मिलता। ओए, ये तो आशिकों के दिल की बात बोल दिया आपने हाँ, वो सबकी। जो दर्द है ना। हाँ, पहले प्यार का सीन क्या है कि किसी का भी हो, लड़के का या लड़की का, जब आप किसी को बहुत ज़्यादा देते हो ना, जब आपको पहली बार प्यार होता है, आप किसी को बहुत ज़्यादा करने लग जाते हो, तो आप ना दूसरे बंदे को मौका नहीं देते कि वो भी करे। समझ रहे हो? आप इतने किसी को एफर्ट्स मत दो, इतना कुछ मत डाल दो कि उसको मौका ही ना मिले। अगर मुझे यही नहीं पता चलेगा, अगर मुझे आपकी कमी महसूस नहीं होगी ना, तो मैं आपको कैसे प्यार करूँगा? आप बताओ। आप मेरे लिए करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, तो आप तो ऑलरेडी कर ही रहे हो। तो मुझे वो चीज़ फील नहीं होगी ना कि वो कमी कहाँ है। समझ रहे हो? मतलब जब हम बहुत ज़्यादा करते हैं ना किसी के लिए, कि अब पहली बार प्यार होता है बंदे को, यार, है ना, बंदा पहली बार प्यार होता है, कुछ अलग चीज़ होती है ये बड़ी अलग फीलिंग होती है बंदे के लिए। तो बंदा सोचता है मैं क्या ही ना कर दूँ, जैसे स्कूल में होता है, कॉलेजेस में होता है। तो मुझे लगता है ये वाली गलती है कि हमें दूसरे बंदे को भी मौका देना चाहिए करने का, उतना करना चाहिए। हमें अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए प्यार में भी, कि हमें कितना करना है। ये है, तो जब बंदा लिमिट्स ऑफ करता है तो, और हम तो लड़के हम तो लड़के हैं, लिमिट्स तो हाँ, प्यार में क्या लिमिट होती है हमारे लिए? वही सीन है हमारा, हमारी कोई लिमिट नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि लाइक अगर एक लड़की और लड़के किसी भी रिलेशनशिप में है, ठीक है, या कोई भी किसी भी रिलेशनशिप में है, स्पेशली गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की बात कर रहा हूँ, हाँ। तो काफ़ी टाइम सिचुएशन में ना लड़का हर चीज़ के लिए हाँ कर देता है, बट कहीं ना कहीं लड़की, अब ये लोग बाग जज में भी शायद करेंगे, बट ऐसा हुआ है मोस्टली केसेस में, मतलब कि हर चीज़ के रेडी होता है, मतलब लड़का एफर्ट्स लगाने के लिए तो आपको लगाने पड़ेंगे ना यार। क्यों नहीं लगाओगे आप? आपको लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस नहीं है, उसके पास बहुत ऑप्शंस है। आप ये बात झूठ नहीं है, बात सच्ची है बिल्कुल। लड़कियों के पास बहुत ऑप्शन होते हैं। आप अभी फ़ोन काट दो, 5 मिनट बाद फ़ोन आ जाएगा किसी और का, 5 मिनट लगते हैं सिर्फ लड़कियों, क्योंकि लड़के ऐसे खड़े रहते हैं ना, कंधा देने वाले बहुत हैं साले हैं। मैं वो कौन सा, वो क्या राजपाल यादव वाला सीन था, हाँ, मैं हूँ मैं। तो लड़कियों के लिए है भाई, ये लड़कियों का सीन है। लड़कियों के लिए रहते हैं लड़के ऐसे रेडी खड़े। हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते ज़्यादा। हम लड़कों के साथ क्या है, हमें अपना घर भी देखना है, हमें कमाना भी है, हमने अपना पूरा परिवार देखना है, हमने सब कुछ देखना है। हमने ही देखना है सब कुछ, कमाने की भी देखनी है, नौकरी की भी टेंशन हमें है, दोस्ती यारी, दोस्त हमारी ले रहे हैं, दोस्त लेने में लगे हुए हैं। अच्छे दोस्त नहीं मिलते, ठीक है, अच्छी बंदी नहीं मिलती। कभी कभी घर वाले भी, कमाओ ना तो घर वाले भी बोलते हैं, घर वाले बोल देते हैं एक टाइम पे कि भाई क्या कर रहा है, देख कहीं कुछ बाहर जाके। तो ये इतनी सारी भसड़ के बाद, ये जब भसड़ हमारी ज़िंदगी में चलती है, उसके बाद भी बंदा अगर सर्वाइव भी कर रहा है ना, मैं तो बोलता हूँ बहुत ओके। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो इस चीज़ को लेकर ही परेशान है। रिलेशनशिप तो बहुत बाद में आता है, रिलेशनशिप से पहले तो बहुत प्रॉब्लम है लड़कों की लाइफ में। आप बताओ, अगर मेरी नौकरी नहीं है, कौन लड़की मेरे से शादी करेगी? ये अगर ये कुछ सब बोलने वाले होंगे ना कमेंट में मेरे को कि भाई आप ऐसे बोल रहे हो कि लड़कों की नहीं, लड़कियों की लाइफ में प्रॉब्लम होती है, मैं मानता हूँ। बट मेरे को एक लड़की कमेंट करके बोल देना, मुकुल आप नौकरी मत करना, मैं आपसे शादी करने को रेडी हूँ। एक लड़की नहीं मिलेगी, एक लड़की नहीं मिलेगी भाई। हमें सब कुछ करना पड़ता है, ये हम बने ऐसे हैं स्टार्टिंग से ना, ये जो चल रहा है यार, हम बने ऐसे हैं, हमें ही करना पड़ेगा। ये मतलब स्टार्टिंग से परवरिश ही ऐसी करी गई है ना। परवरिश नहीं यार, हमारा जो पास्ट रहा है ना, हिस्ट्री रही है, उसमें ऐसी रहा है। औरतें घर पे रहा करती थी, मर्द बाहर जाके लड़ाइयाँ करा करते थे, वॉर करते थे, जंगे लड़ा करते थे। तो ये बेस बन गया है कि लड़कियों को घर, अब तो ये होने लग गया है कि वुमेन एम्पावरमेंट, और अच्छी बात है ये सब, बट हमारा बेस ही वही है, हमारा बेस ही वही है, हमें वैसे ही रहना चाहिए। वो रहने का अच्छा तरीका है। तभी समाज में इधर उधर ये हरकतें ज़्यादा भी हो रही हैं कि रिलेशनशिप नहीं टिक रहे, ये हो रहा है। जब बंदा कमाता है ना, बंदा सोचता है मैं सब कुछ अपने परिवार के लिए करूँ, अपनी बीवी के लिए। जब बंदी कमाती है ना, तो वो सोचती है अब तो मैं एम्पावर्ड हूँ, अब मैं किसी के सामने झुक के क्यों रहूँ,
बंदा कमाने के बाद ये नहीं सोचता, मुकुल भाई यार ये है ना? बात बहुत ये बंदी सोचती है, सही बोली आपने। बंदी सोचती है मैं एम्पावर्ड हो गई हूँ तो मुझे किसी की जरूरत क्यों है, मैं क्यों किसी के सामने झुक के रहूँ, है ना? तभी तो पहले लोग अपनी बीवी को मारते भी थे। चलो वो बहुत ही गलत बात है, वो तो एक्सेप्ट करता हूँ, बट लोग फिर भी अपना घर बसा के रखते थे, अलग नहीं होते थे। अब क्या है भाई, आप हल्का सा कुछ किसी को बोल दो, चल डिवोर्स पेपर पकड़, कमी नहीं है, मैं तो कमा रही हूँ, मैं तो ओके हूँ। तो ये वाला सीन है। अच्छा, बंदी कमाए 50,000 रुपये और बंदा कमा रहा है 20,000 रुपये, कर ले बंदी शादी, मान ही नहीं सकता मैं, नहीं करेगी, नहीं करेगी। बंदे देखती भी अपने से ऊपर का बंदा कमा भी रही होगी ना अपने से, आप देखते हो आप किससे शादी करोगे। हमारी साइड तो नहीं होता भाई, मैं तो रुड़की से हूँ, हमारी साइड तो नहीं होता है सब, नहीं होता हमारी नहीं साइड भी होता नहीं हमारी भाई। साइड तो ये सब, हमारी साइड तो लड़का कमाता है, लड़की अच्छे घर की है, बात करी शादी करी, ओके, भाई, हमारे यहाँ वाला सीन नहीं है। अगर मैं लेट्स एग्जांपल थोड़ी मॉडर्निटी की बात करूं, हाँ, मॉडर्निटी जैसे में होता क्या है कि लड़का और लड़की का रिश्ता होता है। हाँ, अगर हम बात करें लाइक अपने Families, फैमिलीज families। हमारे यहाँ पर लड़का लड़की का तो हो ही रहा है, पूरा पूरा परिवार का पूरी, रिश्ता हाँ, जुड़ता है, exactly। तब जाके बोलते हैं उसको शुभ विवाह। हाँ, ये तो है, ये तो, है और ना? वही होना चाहिए मुझे लगता Exactly। है, वही होना चाहिए, वो ज़रूरी है बहुत, यही है। तो अगर मैं आज की डेट में पूछूं ब्रेकअप्स के क्या रीजंस हो सकते हैं एक रिलेशनशिप अरे में? क्या नहीं हो सकते आज की डेट में, बताओ, सबके पास ऑप्शन इतने खुल गए हैं, फ़ोन, इधर मैसेज करो, उधर बंदे से बात करो, ये वो, पहले ये सब कहाँ था? तो ये तो चीटिंग होगी ना यार भाई। करते हैं भाई लोग, करने वाले मोहब्बत करने वाले मोहब्बत कर जाते हैं, और दगा करने वाले तो फिर दुनिया में भरे हुए ही हैं, तो मुझे ऐसा सुना दो लगता है। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो बहुत अच्छे हैं लोग हैं, मैं ऐसे लोगों, बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, तो उन पे विश्वास है, मतलब मुझे नहीं, अपने मेरे को लेकर नहीं, और लोगों को लेकर। एक मिनट, माइक आगे करना है। वो दीवार के साथ लग रहा है, आप हिल रहे हो ना हाँ हाँ तो टक टक की आवाज आ रही है। ऐसे 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 कर रहे हैं ना, मेरी लाश को तो आपने ऐसे लिटा दी बेचारी, ठीक हिली है, भी डन नहीं डन रही, डन, सांस भी नहीं कंटिन्यू ले रही। कंटिन्यू कंटिन्यू। चलो, तो सुना दो एक जरा। हाँ, एक शेर हम्म के, एक शेर लिखा था कि इसलिए अपनी आंखों को नम करता हूँ मैं, है शेर सुनना, बड़ा गहरा शेर है। इसलिए अपनी आंखों को नम करता हूँ मैं, तुझको कुछ भी अकेला नहीं करने दूंगा मैं, जिसको भी चाहता हूँ दूर हो जाता है, पहले तू जुदा हुआ मुझसे, फिर मुझसे हुआ हूँ मैं, तुझको ही भूलना चाहता हूँ और तुझ में ही उलझा हुआ हूँ मैं। वाह क्या बात है। शेर तो चलते रहते हैं, शेर व शायरी तो चलती रहती है। यही तो है। बट वैसे आपने कभी नोटिस किया लाइक शेर व शायरी, हर एक शेर हम्म, हर एक सिचुएशन के लिए लिखा गया है हाँ, आप किसी भी सिचुएशन पे लिख सकते हो, कहीं मतलब कहीं से कहीं भी कनेक्ट कर सकते हो शेर। है ना? ये हाँ। चीजें मैंने देखी है कि वो लाइन है ना, मुझे लगता है अगर बंदा डिप्रेस है, हाँ, ठीक है, तो जैसे लेट्स एग्जांपल ये मैं आप ही से पूछ लेता हूँ, बंदा डिप्रेस है तो वो सैड सॉन्ग क्यों सुन रहा है? ओके फील करता है मुझे लगता है, मतलब मैं तो पर्सनली करता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई आप जो बातें बोलते हो उससे ना एकदम बैकलैश आ जाते हैं, ट्रॉमा होता है, होता होगा कुछ लोगों को, बट मेरे को लगता है, मेरे को तो पर्सनली बड़े अच्छे लगते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं मेरे को ये चीज़ बोलते हैं कि भाई जब हम आपके शेर सुनते हैं ना, हम भी ब्रेकअप वाले फेज में हैं, ऑब्वियसली सैड होते हैं, तो हमें तो ओके लगता है सुन के, अच्छा लगता है। कुछ लोगों को ना पसंद होता है ऐसा दर्द सुनना भी, मुझे तो बहुत पसंद है पर्सनली, मैं तो सुनता हूँ सबके शेर, मैं तो पूरी पूरी रात बैठ के जॉन साहब के शेर सुनता हूँ। तो चलो फिर एक जॉन साहब और का जॉन साहब दर्द का- भरा हो जाए फिर आज। जॉन साहब का शेर, हाँ। जॉन साहब तो भाई, जॉन साहब का एक शेर है कि चारा साजों की चारा साजिशें, दर्द बदनाम तो नहीं होगा, कहने के हाँ दवा दो मुझे, मगर इतना बतला दो मुझे आराम तो नहीं होगा। वाह 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 तो क्या बात जॉन है। साहब तो खैर अलग ही चीज़ है। जॉन वैसे साहब आपको की क्या बात अलग लगता है दिल टूटना चाहिए? इट इज नॉट अबाउट रिलेशनशिप, हाँ, एक इट बार इज अबाउट, इट वैसे इज इन एवरी सिचुएशन। हर 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 रिलेशनशिप्स में, मतलब सब जो फैमिली, ये फ्रेंड्स, ये हाँ, वो, दिल टूटना जरूरी है। बहुत ज़रूरी है यार। क्या होता है उससे बताओ? भाई एक्सपीरियंस मिलता है आपको बहुत, ये अकेले रहने का जो एक्सपीरियंस है ना, देखो ऐसा है कि आप चाहो या ना चाहो टूटेगा तो है ही, ये हम इस पे बात करने वाले भी कौन है कि टूटना चाहिए कि नहीं, वो ऑटोमेटिक है, वो तो होना ही है लाइफ में, इतनी बड़ी लाइफ है, आपको क्या लगता है एक भी बंदा आपको आपका दिल नहीं तोड़ेगा, है ना? और जो दिल के सबसे करीब होते हैं वही मारते हैं, तीर मारते हैं खींच के, वही मारते हैं। वही मारते हैं। गैरों से खतरा नहीं है यहाँ, तो अपनों से बच के रहना है, गैरों का कुछ नहीं है यहाँ पे, गैर बढ़िया है, चलता फिरता आदमी फिर भी बंदा मदद कर देगा, पता नहीं है ना अपना गैरों बंदा को। नहीं करेगा। हाँ, उसको अपने बंदे को पता है मैंने इसके ना वहाँ पे पेन होगा तो मैंने वहीं मारना है इसके, वहीं मारूंगा, वहीं पेन होगा इसके, तो ये है अपने बंदे का, अपने बंदे ही करते हैं। और जिसके लिए आपने सबसे ज़्यादा करा होगा ना, जिसको आप बोलोगे नहीं यार ये, वो तो 100% करेगा,
पक्का करेगा। मैंने ना इसी पे 4 लाइनें किसी की चुराई नहीं है, मतलब कि सुनी थी। सुनी थी, तो मैं हाँ। वो लिख के लाया हूँ। वैसे तो देखो मेरे याद नहीं रहता, हाँ हाँ, बट सुनाओ मैं सुनाओ। पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सुनाओ। वो था जमाना गुजर गया कब का, गुजर गया कब का, वो था जमाना गुजर गया कब का, वो था दीवाना मर गया कब का। मेरे जो जख्म है वो ही जाने, अपना तो जख्म भर भर गया कब का। बहुत खूबसूरत शेर है, पाकिस्तान के शेर है। हाँ। बहुत खूबसूरत शेर है। सुना है शेर, अच्छा है। एक शेर लिखा था कि बड़ा 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 अच्छा शेर है कि मैं तेरी हद से निकल जाऊं तो माफ़ करना मुझको, मैं तेरी हद से निकल जाऊं तो माफ़ करना मुझको, मगर मुश्किलों में अगर हो तो याद करना मुझको, और तू मुस्कुराकर एक दफ़ा देख ले इतना काफ़ी है, ये मैंने कब कहा कि आबाद करना मुझको। और ये दुनिया की सच्चाई है कि दरिया वहाँ बहता है, प्यासे इधर रहते हैं। अरे गजब गुरु। दरिया वहाँ बहता है, प्यासे इधर रहते हैं, जो कहीं के भी नहीं रहते वो कहाँ रहते हैं। क्या बात और है। शेर है कि अकल से सब तेज़ हैं, मासूमियत बाजार में बिकती हुई कोई बच्ची नहीं, माँ वैसे भी कहती थी बेवफाओं से दिल लगी अच्छी नहीं। ओए होए होए होए, गजब गजब गजब। मैंने ये देखा भी है, रियल लाइफ में भी देखा है, दोस्तों से भी सुना है। ब्रेकअप के बाद ना लोंडो में मैच्योरिटी आ जाती है। हाँ ये तो है। हाँ, धक्का पड़ता है ना, ऐसा धक्का थप्पड़, पड़ता है। ऐसा थप्पड़ लगता है ना, ऐसा आप किसी के लिए सब कुछ ऑल इन कर रहे हो, है ना, प्यार मोहब्बत सब कुछ। और मुझे लगता है कि बहुत प्योर लव कर, जब लड़का प्यार करता है ना, बहुत प्योरिटी से करता है यार, बहुत ही, जब प्यार करता है तब, जब प्यार करता है, वैसे नहीं, वैसे तो चल रहा है सब कुछ इधर उधर। प्यार बंदा करता है बहुत प्योरिटी से करता है, लेकिन जब उसको, क्योंकि आपने किसी को सब कुछ मान लिया ना, और वो जो सब कुछ ऐसे, वो सब कुछ ऐसे पैट करके आपके मुंह पे वो जो थप्पड़ लगता है ना ब्रेकअप का, या जो भी आपको पता चलता है उसके बारे में अलग होते हो, तब बंदे को बहुत कुछ रियलाइज़ होता है लाइफ को लेकर। क्योंकि मुझे लगता है लौंडे कैसे होते हैं, काम वाम फोकस तो होते हैं, बट थोड़ा मस्ती में ज़्यादा, घूमना फिरना चिल विल। तो ये जब बंदा सीरियस होता है किसी के लिए, और फिर उसके बाद जब टूटता है दिल, तो फिर बंदा चीज़ों को लेके, फ्यूचर को लेके मैच्योर हो जाता है कि मैंने चीज़ें ऐसे ऐसे करनी है, अब मैं ऐसे ऐसे करूँगा, अब मेरा ये वाला फेज़ ख़त्म हो गया, अब मैं ऐसे ऐसे चीज़ों को लेकर चलूँगा। बट ये देखो कि ये है कि वो जैसे वो सुनाया था ना शेर कि ना कभी मोहब्बत से किनारा करेंगे, फिर से इस दिल को आवारा करेंगे, पुराने जख्म सभी सूख गए हैं, चलो हम इश्क दोबारा करेंगे। तो चल देता है बंदा आगे। बट आपको ऐसा लगता है लाइक फर्स्ट रिलेशन से निकलने के बाद बंदा दूसरी रिलेशन या बंदी दूसरी रिलेशनशिप में आने से बहुत सोचती है या सोचता है? मुझे लगता है कि कुछ लोग तो सोचते हैं, और कुछ लोग ना जानबूझ के भागते हैं ताकि वो अपने पास्ट वाली चीज़ को कोप अप कर पाए। मतलब वो करना नहीं चाहिए, वो बहुत गलत चीज़ है। अगर किसी रिलेशनशिप से निकले हो और आप उसके ट्रॉमा में ही हो, अभी आपके दिमाग में वही सब चीज़ें चल रही हैं, तो आपको किसी और के साथ नहीं भागना चाहिए उस वक्त पे ना, अपने आप को टाइम देना चाहिए। बट लोग करते हैं, मैंने बहुत लोग देखे हैं, लोग क्या करते हैं, रिलेशनशिप ख़त्म हो गया तो चलो किसी और के साथ रहते हैं ताकि उनको ओके लगे, क्योंकि वो स्पेस खाली हो जाता है ना, उनको लगता है वो स्पेस भर जाएगा उस बंदे से। एक्चुअली में होता नहीं है ऐसा, फिर उसकी भी लाइफ ख़राब होती है जिसके साथ तुम आगे रहोगे, वो बंदा भी ख़राब होता है फिर तुम्हारी वजह से। चेन है ये, बंदे बंदे खराब कर रहे हैं, फिर वो बंदा आगे खराब करता है, आगे खराब करता है। चेन है, सच में चेन है, चेन है ये। जैसे आज की डेट में जो रिलेशनशिप्स है, वो ब्रेकअप वगैरह जिसको बोलते हैं, ब्रेकअप हो जाता है, टूट जाते हैं, उसका बहुत बड़ा रीज़न है इनसिक्योरिटी। बंदे लड़के बहुत इनसिक्योर है लड़कियों को लेके, या लड़की अपने बंदे को लेकर इनसिक्योर है। मुझे लगता है अगर आप किसी से प्यार करते हो और कोई आपसे प्यार करता है, तो मुझे लगता है कि आपको इनसिक्योर होने की ज़रूरत है। इतना तो ट्रस्ट पे तो रिलेशनशिप है ना पूरा, किस पे है? और अगर ट्रस्ट ही नहीं है रिलेशनशिप पे, तो कैसा रिलेशनशिप है फिर, आप बताओ। मैं तो अगर मेरी गर्लफ्रेंड है, अगर वो मेरे को ये बोल रही है ना कि मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं वहाँ, कहीं भी जाने दो उसको, कहीं भी जाओ, मेरे को पता है ये मेरी बंदी है, इसने मेरी रहना है, तो मैंने उसको किसी चीज़ में बाउंड नहीं करना। आप किसी को आप ऐसे पकड़ोगे ना, किसी को ऐसे बहुत टाइट पकड़ोगे, तो वो बंदा ज़रूर जाएगा, क्योंकि उसके हाथ में पेन हो जाएगा ना। आराम से पकड़ के रखोगे ना ऐसे, तो क्या रहेगा यार। वैसे ये वाला पॉइंट बड़ा अच्छा आपने बोला है। आज की डेट में जो रिलेशनशिप टूट रही है, हाँ, उसका रीज़न भी ये है कि लड़कियां बंदों को या बंदा लड़कियों को ना ऐसे टाइट से होल्ड करना चाह पकड़ रहा के है। रखता है। हाँ, चाहे मैं अपनी गर्लफ्रेंड को टाइट से होल्ड कर रहा हूँ, चाहे मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को टाइट से होल्ड कर रही दोनों है, की साइड से है ना? म्यूचुअल। हाँ, मुझे लगता है रिश्ते में थोड़ी बहुत ढील जरूरी है। ज़रूरी है। हाँ,
वही कब वाली- डील जरूरी है वो पता होना चाहिए बस। हाँ, हमारे यहाँ पे एक हाँ। कहावत बोली जाती है कि लास्टिक है, कब तक खींचोगे टूट जाएगी टूट भाई। जाएगी। हाँ तो सेम मुझे लगता है रिश्ते भी वैसे ही है। हाँ ऐसी है। आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी दिखाओगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो आपके रिलेशनशिप को कोई हर्ट करेगी वो चीज़। तो यही है, और बताओ। यही था मेरे पास बताने के लिए। कुछ सुनाओ यार, फिर 4 लाइनें कुछ बढ़िया सी हाँ, दाग दो आज, तो मैं कह रहा हूँ। एक शेर सुनो के, एक शेर लिखा था। एक कुछ बात हुई थी, कुछ तो बात हुई थी, उस बात पर लिखा था। शेर सुनोगे तो समझ जाओगे कि मोहब्बत पर सवाल उठाया था किसी ने, तो उसको कहा था कि मैं जिस मोहब्बत के गुरूर में बर्बाद हुआ, तेरी हर तस्वीर जो दिल में लगाई थी आज वो राख की है। मैं मानता हूँ कि सब कुछ झूठा हो सकता है, लेकिन क्या वो मोहब्बत भी झूठी हो सकती है जो मैंने तुझसे तेरे बात की है। वाह, तो ये क्या बात, शेर है। क्या मुझे बात। लगता है कि अगर आप किसी से अलग होके भी अपने रिलेशनशिप की वो रेस्पेक्ट करते हो, है ना, उसके बारे में कुछ उल्टा नहीं बोलते, उसकी इज्जत करते हो, उसके बाद भी किसी के पीठ पीछे आप इज्जत कर रहे हो ना, तो आप उसके हो। सामने तो सब बोलते, मैं भी बोल सकता हूँ भाई आई लव यू, भाई आई लव यू, आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। दोस्ती रिलेशनशिप सब में बोल रहा हूँ। अगर आप मैं कह रहा हूँ, मैं आपको गाली भी दे रहा हूँ, मेरा दोस्त है, मेरा कोई भी है, मैं उसको गाली भी दे रहा हूँ, उसके मुंह पे दे रहा हूँ, पीठ पीछे अगर मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, तो फिर मैं जीरो बंदा हूँ। आप जीरो बंदे हो अगर आप अपने दोस्त को या अपने रिलेशनशिप को या किसी को डिफेंड नहीं कर सकते। मेरे ब्रेकअप को इतना टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया, अब तो चीज़ को बहुत टाइम हो गया। आज तक टिल डेट मेरे को कोई ये नहीं बोल सकता कि मैंने अपनी एक्स के बारे में किसी को कुछ उल्टा बोला। मैं तो इवन शायरी में भी इज्जत देता हूँ उसे, आप बताओ। हाँ, पहले वाले पॉडकास्ट में तो देखा था ना सबने। मैं तो ऐसे ही करता हूँ भाई, ये मेरा लाइफ का रूल ही यही है। बंदा सामने पीठ पीछे एक जैसा होना चाहिए, वरना बेकार बंदा है, जीरो बंदा है। परवरिश ही ऐसी है हमारी, माँ बाप ही ऐसे थे हमारे, हैं मतलब मम्मी तो है, पापा नहीं है। हाँ ठीक है। हाँ। बट वैसे अगर हम लाइक मोहब्बत की बात कर रहे हैं, हम्म। ठीक है, तो आज की डेट में जरूरी नहीं कि सारी मोहब्बत ही को एक वो मिल जाए, जगह मिल जाए। कुछ अधूरी मोहब्बत भी रह हाँ जाती तो है। वो भी एक, चर्चे उन्हीं के ही होते हैं। हाँ ऑब्वियसली। मोहब्बत का आप इतिहास उठा के देखो। हाँ उन्हीं के हैं जिनको जिनको आज मुकम्मल भी नहीं हुई। है ना, आज हाँ भी बट वही भाई चला मैं तो रहे चाहूंगा ना हो किसी के चर्चे, जिसको भी हो भाई उसे मुकम्मल हो जाए। वो चर्चे नहीं चाहिए। बट जब आप किसी से प्यार करते हो ना, आपको फिर चर्चे वर्चे आपको बंदा चाहिए भाई, आपको बंदा चाहिए होता है, आपको कुछ नहीं देखते आप। आपको कभी किसी से इतना प्यार हो जाए ना कि आप अपना ऑल इन दे रहे हो, आपको बंदा जिंदगी की सारी खुशी ठुकरा सकता है बंदी के लिए। अगर वो उससे प्यार करता है ना लड़का, तो जिंदगी की सारी खुशी ठुकरा देगा उस लड़की के लिए। ये बात फैक्ट है, लड़कों में ये बात तो है। ये तो है। कर देता है बंदा, कुछ भी कर देता है। मैंने ऐसे ऐसे बंदों को ऐसी चीज़ें करते देखा है ना, साले किसी के लिए नहीं करेंगे, लेकिन जिससे प्यार करते हैं ना उसके लिए कर दें, कहीं भी खड़े हो जाएंगे। चलो मैं यहाँ पे एक सिचुएशन देता हाँ हूँ। आफ्टर ब्रेकअप हम्म। लड़के का क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है टुवर्ड्स द लाइफ हाँ हाँ। या टुवर्ड्स द रिलेशनशिप? आफ्टर ब्रेकअप लड़की का क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है टुवर्ड्स द लाइफ, टुवर्ड्स द रिलेशनशिप? बताए टूवर्ड्स लाइफ रिलेशनशिप क्या, वही बता देता हूँ कि हाँ, फेज क्या होता फेस है। क्या होता है एग्जैक्टली? लड़के का ब्रेकअप हुआ, लड़के ने करना है 15-20 दिन चिल, क्योंकि हाँ 15-20 दिन करना है चिल, क्योंकि उसको, क्योंकि मैंने वो वाली बात कर रहे थे ना इमोशनल वाली, लड़के थोड़े इमोशनली उतने नहीं इन्वेस्ट होते जितनी लड़कियां ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट होती हैं, और वो स्मार्ट भी नहीं होते इमोशनल वाली चीज़ों में। 10-15 दिन थोड़े ओके रहेंगे, पार्टी करेंगे, 20-22 दिन बाद उसको ये लगेगा कि यार ये तो मैंने बहुत गलत चीज़ कर दी। और 20-22 दिन लड़की रोएगी, 25 दिन लड़की रोएगी, उसके बाद लड़की पता कैसी होती हैं, मैं तेरे लिए मर जाऊंगी, मैं तेरे लिए सब कुछ कर दूंगी, और 1 मिनट बाद कौन हो आप, तक कर देगी एकदम सट, बंदे को पता ही नहीं चलेगा। और ये चीज़ भी ना, ये चीज़ बहुत मुझे लगता है नॉर्मल है, क्योंकि फिर लड़के ने भी तो गलत चीज़ करी ना, उसको भी तो उस टाइम पे समझनी चाहिए थी। बट लड़कियां स्मार्ट होती हैं, ब्रेकअप हो गया, कुछ टाइम तक फेस में रही, उनको समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ हो सकता, स्मार्ट चलेंगी, लाइफ में आगे बढ़ेंगी। ये तो लड़के फिर लड़का जिंदगी भर पढ़ता रहेगा, लेकिन वो 20-22 दिन जो शुरू वाले हैं उसमें चिल करेगा। ये है लड़कों का भाई, ये सीन। बहुत डीप बात बोल दी हाँ आपने। मैंने देखा यार, मैं 5 साल से पोइट्री कर रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में डेली लोगों के रिलेशनशिप्स ही सुनता हूँ, ये सभी देखता हूँ मैं, तो मुझे पता है कि ये सब क्या है, देख चुका हूँ सब कुछ मैं। और मैं बहुत गौर से मैं मतलब बहुत बहुत गौर से देखता हूँ इन चीज़ों को, मुझे मोहब्बत से बड़ी मोहब्बत है, इसलिए ये सब देखता तो रहता हूँ। मोहब्बत पे सुनाओ फिर कुछ। वही मोहब्बत तो यार जिंदगी में मोहब्बत ही नहीं, मेरे तो दर्द है, हम तो दर्द सुना सकते हैं। दर्द सुनोगे तो बताओ। सुनाओ दर्द। दर्द सुनो आप। एक शेर है, बड़ा गहरा है शेर, इरशाद, हाँ इरशाद। ध्यान से सुनना। के 1 सेकंड पानी पी लूं। पी लो पी लो पी लो।
एक शेर है कि तेरा साथ भी छूटे तो जानम आधा नहीं हूं मैं, इश्क में थोड़ा पागल हूँ ज्यादा नहीं हूं मैं। तेरा साथ भी छूटे तो जानम आधा नहीं आधा हूं नहीं मैं, हूं मैं। इश्क में थोड़ा पागल हूँ ज्यादा नहीं हूं मैं। और क्या बात है मेरे सन्नाटे नहीं समझ रहा तू, लगता है कोई बहुत जोर से शोर कर रहा होगा। तू बेवफा है तो फिर एक बुरी खबर सुन ले, मेरा इंतजार कोई और भी कर रहा होगा। क्या बात है, ये है मोटिवेशन वैसे भाई। मोटिवेशन ये दर्द नहीं है, ये मोटिवेशन है। बट मेरे को ये वाला मोटिवेशन पसंद नहीं है कि इंतजार कर रहा होगा कोई। बट लेकिन हाँ, भाई हाँ किसी यार, के कब तक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आप किसी के एग्जैक्टली मैं सामने यही बोल गिराओगे रहा हूँ ना, यार? आप हाँ, कब तक किसके, एक बात बताओ, आज आपका ब्रेकअप हो गया, सच बात है। सामने वाला या सामने वाली आपको छोड़ के चली गई, हम्म। आप कब तक उसके चक्कर में अपनी लाइफ बर्बाद करोगे? नहीं भाई, एक टाइम आएगा जब आपको अपनी लाइफ भी देखनी है और आगे बहुत सारी चीजें होती हैं लड़कों के, आपको तो पता ही है कितनी भाई सारी चीजें हैं घर करने के लिए। सिंपल सी बात है, आज की जो कल्चर है कि चलो लड़की को भी आप सेम कैटेगरी में डाल रहे हो, लड़के को भी डाल रहे हो, बट एंड ऑफ द डे मैनेज घर लड़के ने ही करना है नहीं, भाई। नहीं हो सकता। लड़के लड़की कभी जिंदगी में सेम नहीं हो सकते। बहुत सारी चीजों में लड़के ऊपर है, बहुत सारी चीजों में लड़कियां ऊपर है। ये जो बोलते हैं ना कि सब सेम है, ऑल ह्यूमंस आर सेम, लड़के लड़कियां सेम, सेम नहीं हो सकते। लड़कियां बहुत सारी चीजों में बहुत अच्छी हैं, बहुत सारी चीजों में, संभालने में, चीजों को हैंडल करने में। लड़के नहीं है भाई, लड़के लापरवाह हैं। अगर इस दुनिया में लड़कियां ना हो, औरतें ना हो, ये सब ना हो ना, तो मर्द को जीने का तरीका थोड़ी पता है। आप 10 दिन भी नहीं नहाओगे भाई, फ्लैट पे पड़े रहोगे, सामान फैला हुआ है ऑब्वियसली। सही बात आप है। देखो चेंज, अब देखो ना, अगर लोग जैसे मॉडर्न टाइम आ रहा है, लोग जब रिलेशनशिप्स में होते हैं वो नहाते हैं, रेडी होते हैं बंदी के लिए मिलने। जब नॉर्मल बंदे ओके रहते हैं, चिल, किसके लिए होना है किसके रेडी लिए कहते होना हैं। ये वाला फैक्टर है। तो वो लड़कियों का अच्छा पॉइंट है, लड़कों के कुछ और अच्छे पॉइंट्स हैं। तो मुझे लगता है सेम तो कभी नहीं हो सकते। मैं कभी किसी की इस वाली बात से एग्री नहीं करता। कोई मेरे को बोलता है ना सब सेम है, मैं नहीं मानता, मैं नहीं कहता मैं सेम नहीं है। तेरे लिए होंगे, मेरे लिए तो नहीं है, नहीं हो इसमें सकते। एक चीज बड़ी बढ़िया बोली, और ये होता भी है हम्म, जब ब्रेकअप हो जाता है ना और वो सैड वाला मोमेंट आ जाता है, हाँ हाँ, लड़की अपने दोस्तों में फोन करके डिस्कस करती कि है, लोंडा फोन करेगा ना, बोलेंगे अबे चल, लोंडे भलके, और गाली देते हैं भाई। लड़का कभी फोन करके, आपने कभी किसी लड़के को आपसे इमोशनली बात करते हुए देखा है फोन करके? कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसको ये है कि भाई मैं कैसे बताऊं। भाई वो सिर्फ ये बोलेगा अबे यार भाई ब्रेकअप हो गया, नहीं, ये लड़का नहीं बोलेगा, बोलेगा। "अरे आप भैंचोद दारू पीते हो।" दारू भी। अरे हाँ तू हेलो तेरा दोस्त गम मिटाते हैं ओके भाई। रिपोर्ट है, ओके हाँ दारू पीते हैं। हाँ, लड़का लेकिन दारू पिएगा। देखो लड़के का ब्रेकअप उसके दोस्तों के लिए अपॉर्चुनिटी है पीने की। बिल्कुल है सही ना? बात, हाँ। ये सीन है ना, और लड़की अपनी चार जगह पे हाँ। रोएगी, गाएगी, बताएगी। लड़की रोएगी 10-15 दिन, 20 दिन, उसके बाद तब तक लड़की क्या आंखों में काजल लगा फैल रहा है, रो रही है ऐसी ही। और 20-22 दिन बाद जो निकलेगी परी बन के घर से बाहर, कट करके लाइन लगी हुई है पीछे, ओ भाई। वो वाला सीन है। ये तो है भाई, ये सीन तो है। है, ये फैक्ट फिर है। लड़की ने एक बार, लेकिन जब मैंने ये चीज देखी है, एक बार अगर लड़की ने आपने किसी लड़की को इतना बुरा फील करा दिया और इतने आप उसकी फीलिंग्स को इतना ज्यादा हर्ट कर दिया, तो आप फिर वो वापस नहीं पा सकते इज्जत। ये पक्की बात है, आप कुछ भी कर दो फिर उसके लिए, है ना। एक बार आपने उसको ऐसा हर्ट कर दिया ना, फिर आप कुछ भी करो नहीं मानेगी, नहीं आएगी आपकी लाइफ में दोबारा। कुछ भी करने को रेडी हो जाओ, क्योंकि उस मोमेंट पे आपने उसको अकेला छोड़ा ना जहाँ उसको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो ये तो है लड़कियों का। लड़का क्या है, लड़के को छोड़ दो, लड़का आ जाएगा 6 महीने बाद भी कॉल करो, वो आपकी याद में बैठा हुआ होगा जब आप कॉल करोगे 6 महीने बाद। तो ये है, लड़कों का सीन अलग है, लड़कियों का अलग है। अगर मुकुल भाई मैं आपसे पूछूं, कल को आप किसी रिलेशनशिप में जाते हो, आपके हिसाब से आपकी क्या लव लैंग्वेज होगी अपने पार्टनर से? अच्छा, मैं उससे क्या चाहता हूँ कि हाँ। कैसे वो मुझे। एक तो ना ये सवाल इतना गलत है, क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ, मैं सबके मुंह से सुनता हूँ कि मुझे उसके रिलेशनशिप में आना है, मुझे ऐसा बंदा चाहिए, मुझे ऐसी अबे तुम बनो ना किसी के लिए वैसे। तुम भाई यहाँ पे मैं डिसएग्री करता हूँ आपसे। कैसे, आप बताओ। भाई सिंपल सी बात है, हाँ। आप किसी के लिए कर रहे हो, रिश्ता तो वो एक बंदे से नहीं चलेगा। करेगा ना, आपको अपने तरीके से करेगा ना। भाई एक बात बताओ, कैसे? एक बात बताओ, आज लेट्स एग्जांपल आप और मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ठीक है, मैं आपसे प्यार करती हूँ, ठीक है, मुझे पसंद है कि हाँ महंगे गिफ्ट दे, मुझे आपका टाइम भी मिले, हाँ। मुझे शॉपिंग भी मिले, मुझे घूमना फिरना भी मिले, लेकिन मैंने कभी ये तो ध्यान ही नहीं दिया कि आपको क्या चाहिए। मेरे को लगता है ये वाली बात बड़ी अच्छी है जो आपने बोली, बट मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, सबका अलग हो सकता है, कि जब आप
जब आप किसी के लिए अपने दिल से कोई चीज़ करते हो ना, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं होती। जब आप किसी को प्यार करते हो, अगर वो आपसे प्यार करता है ना, तो वो अपने तरीके से आपको खुद वो चीज़ शो कर देगा या आपके लिए वो चीज़ कर देगा, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मैंने आज तक, जो मेरे दोस्त आ रहे हैं, मुझे आज तक बोलना नहीं पड़ा होगा कुछ कि ये कर, वो ऑटोमेटिकली समझ जाते हैं। तो ये होना चाहिए। फिर रिलेशनशिप भी कैसा, अगर समझ में नहीं आ रहा ऑटोमेटिकली। नहीं, चलो मैं आपको एक सिचुएशन देता हाँ हूँ, बिल्कुल, ठीक है? बताओ लेट्स एग्जांपल, मैं आपकी गर्लफ्रेंड। आप। अरे भाई सिर्फ ठीक है, सिचुएशन सह दी है लेंगे, भाई, ये भी सह लेंगे। सिर्फ सिचुएशन ये दी दर्द है, कैसे ठीक सहूंगा है? मैं लेकिन। चलो एक काम करो, वो जो वहाँ मान लेटा हुआ है ना, वो हाँ आपकी ये मेरी गर्लफ्रेंड। जान। हाँ ये ओके है, इसको ये चलेगी, ये ठीक है। चलेगी। हाँ। लेट्स एग्जांपल, अब यहाँ पे आप ना डिप्लोमेट मत हो ना नहीं, कि नहीं। मैं किसी को नहीं, बिल्कुल भी आपने नहीं। अपनी फीलिंग बतानी है। एग्जैक्ट बताऊंगा। अगर आपको इससे लेट्स एग्जांपल प्यार चाहिए, हम्म। ठीक है? प्यार इन टर्म्स ऑफ ये नहीं कि सिर्फ सेक्स में जाना हाँ है, ठीक ऑब्वियसली, है? हाँ लव। हाँ, तो आप किस तरीके से किस तरीके से ये आपको प्यार करे, वो आपने बताना है। अच्छा ठीक है, उस वाले पर्सपेक्टिव पे पहुंच गए, समझ गया। ठीक है, कैसे मैं चाहता हूँ, मेरे को ये लगता है कि जो भी मैं लाइफ में कर रहा हूँ ना, जो भी कर रहा हूँ उसमें थोड़ा सा मोटिवेट करे, है ना। और मेरे को लगता है कि जो साथ में टाइम स्पेंड करना है बंदे का, जैसे मुझे पर्सनली पसंद है बहुत सारी चीज़ें करना, इधर उधर जाना, बुक्स पढ़ना, थोड़े से उसके इंटरेस्ट मेरे से म्यूचुअल हो, कि वो उसको बुक्स पढ़ना पसंद हो, या उसको जो मुझे खाना पसंद है मुझे वो खाना पसंद हो। मुझे वो लड़कियां बहुत पसंद है जो ज़्यादा बाहर नहीं जाती, बट वो अपने हाथ से अपना बनाया हुआ खाना खिलाती हैं। मुझे वो लड़कियां बहुत पसंद आती हैं। इवन मैं तो बहुत बार ऐसा करा है, बहुत सारी दोस्त है मेरी, मैं उनको बोल देता हूँ कैफ़े बुला के, तू कैफ़े आ जा बट अपने घर से खाना बना के लाइए, उनको तेरे हाथ का खाना खाना है। तो ये होता है, ये चीज़ अच्छी है। मेरे को ऐसी, मैं थोड़ा देसी बंदा हूँ, मेरे को ये सारी चीज़ ज़्यादा पसंद आती हैं। भाई कढ़ाई चढ़वाएगा तुमसे शाम को आज। अच्छा, तो मेरे लिए चढ़ा भी देगा यार, ये तो बना भी देगा मेरे लिए। ओके, जब हम किसी भी रिलेशनशिप में होते हैं, ठीक है, हाँ। तो मुझे लगता है जब रिलेशनशिप में आते हैं तब तो रिलेशनशिप स्टार्ट होती है, हाँ। लेकिन एक टाइम के बाद ना हम उसी को दोस्त अगर बना ले, अरे बड़े हरामी हो आप। ये क्या बात हुई? तो मुझे लगता है कि दोस्ती वाला चैप्टर ज्यादा चल जाता है। मुझे लगता है वो पहले से होना चाहिए ना, फिर रिलेशनशिप के बाद नहीं आता वो। ये भी सही है, अगर इसको वाइस वर्सा ले ले हाँ कि वो अच्छा है, आप दोस्त थे, नाउ है। यू आर इनटू अ रिलेशनशिप, हाँ और कल को आप अपना फ्यूचर देख रहे हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ओके चीज़ है। मतलब मैं तो ये बोलता हूँ कि पहले आप दोस्ती बनाओ किसी को, आप उसको जान तो लो पहले। ये थोड़ी 4 दिन बात करी मैं हम रिलेशनशिप में आ जाते हैं, ये क्या होता है, हम आ हाँ। जाते हैं। किसी से मिलो, किसी के साथ बैठो, बात करो, आपको पता चलेगा बंदा कैसा है, फिर उसके बाद ओके हो। तो ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर आपका जो पार्टनर है वही आपका बेस्ट फ्रेंड है और वही आपका पार्टनर भी है रिलेशनशिप में भी, वो तो बेस्ट चीज़ है, बेस्ट चीज़ है सच्ची। बहुत कम होती है लेकिन आपको याद बेस्ट है। लास्ट टाइम एक चीज़ बताऊँ इसमें हाँ। क्या है खराब, जो मैंने देखी है या बताओ, नोटिस बताओ। करी है। रिलेशनशिप और दोस्ती बहुत अलग चीज़ है ना। जब ये दोनों मर्ज हो जाती है ना, मिक्स हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं देखो, रिलेशनशिप में आप किसी की रेस्पेक्ट करते हो, है ना। दोस्ती में आप किसी की इज्जत नहीं करते। इज्जत मतलब वैसे करना कि कुछ भी बोल दिया, ये चीज़ें रिलेशनशिप बहुत ख़राब करती हैं। ये मैंने देखा है, बहुत जगह देखा है मैंने। तो वो एक ही चीज़ एक जगह रह सकते हो आप, तो किसी की रेस्पेक्ट कर सकते हो, या आप किसी के साथ उस तरीके से रह सकते हो कि गाली दे रहे हो, मौज मस्ती में रह रहे हो। मेरे को यार ऐसा देखो, personally दोनों लगता के है। अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेज हैं। हाँ, दोस्ती वाले चैप्टर में क्या है कि मुझे तेरे बारे में सब पता, तुझे मेरे बारे में सब पता। है। हाँ, रिलेशनशिप में क्या बट वो करता है? रिलेशनशिप के बीच में ना प्रॉब्लम करती हैं चीज़ें, ये वाली चीज़ें, करेंगी। क्योंकि आपको उस बंदे के बारे में सब पता है, तो वो पास्ट आपका ना बार बार हिट करेगा कि कुछ भी बात हो रही होगी ना, वो आपके पास्ट को आप पे यूज जरूर करेगा कि तू तो ऐसा था, तूने तो ऐसे करता था, समझ रहे हो। तो इसलिए दोस्ती और रिलेशनशिप ये वो है यार, ये इसका वो है, ये लॉस है। और बेनिफिट ये है कि इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। रिलेशनशिप और दोस्ती एक जैसी हो जाए तो अंडरस्टैंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है। अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है दो लोगों में, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे घर वाले हो, सब लोग के साथ अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। अभी हम दोस्ती पे कुछ बातें कर रहे थे, तो हाँ, मैं चाहूंगा कुछ दोस्ती के ऊपर अरे आप ना- दोस्ती में सुनो यार कि ये यार, मैं ना कॉलेज में था, सब दोस्त साथ में रहा करते थे, फ्लैट पे मस्ती करा करते थे, बहुत सारे दोस्त हैं मेरे। तो अभी अलग हो गया हूँ, अभी याद करता हूँ ना, तो उस पे लिखा था शेर के कि अब साथ में स्कूटी पर चक्कर नहीं लगाते, हैं? अब साथ में स्कूटी पर चक्कर नहीं लगाते, और 5 मिनट बोलकर शहर से बाहर भी नहीं जाते। शराब अब भी पीते हैं लेकिन बैठकर अलग अलग, दोस्त मिलते नहीं हैं मगर याद बहुत आते हैं, याद भी बहुत, लेकिन शहर भी अलग अलग। आय हाय, ये तो था ये दर्द। शहर अलग हो जाते हैं तो दोस्त बड़े याद आते हैं। मेरे को तो आते हैं, औरों का पता नहीं। कुछ लोग तो मतलब के लिए रखते हैं, सबका अलग अलग सीन है। अच्छा, एक वाली बात है, एक बड़ी बात मेरे को अच्छी लगती है कि कोई किसी से मेरा कुछ बात हो रही थी इस टॉपिक पे,
तो बोल रहा था कि यहाँ पर ना कोई अपना नहीं है इस दुनिया में। तो इस पे एक चीज़ दिमाग में आई थी कि अब यहाँ पर कोई भी अपना नहीं है। ये सच है कि अब यहाँ पर कोई भी अपना नहीं है, मगर ये भी सही है, अब कोई खतरा नहीं है। क्योंकि खतरा तो अपनों से ही होता है, अपनों से ज़्यादा डेंजरस कोई नहीं होता, सबसे डेंजरस अपने हैं। और कोई बोला अपना था ना वो टिक के तीर मारते हैं सही जगह पे, उनको पता है कहाँ हिट हाँ। करना है। बट ठीक है यार, मैं तो कहता हूँ माता रानी है ऊपर बैठी हुई। अगर आप दूसरों के बारे में सोचते हो ना तो वो आपके बारे में सोचता है, और अपने बारे में सोचते हो ना तो फिर आपके बारे में कोई नहीं सोचता। तो ये है, वो बहुत बड़ी पावर बैठी है ऊपर। ब्रेकअप, रिलेशनशिप, जिम्मेदारियां, रिश्ते, नाते, मोहब्बत, मर्द की जिंदगी इतनी हार्ड है ना बाबा। मर्द, इस पे कुछ ना, मैं कहता हूँ कुछ ऐसा सुनाओ कि दिल के ना मतलब जो टुकड़े हो रखे हैं ना उनको थोड़ा तो सुकून मिले। देखो ये बिल्कुल फैक्ट है। रिलेशनशिप, लाइफ में करना क्या है आगे, कोई एग्ज़ाम दे रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन सब से आप मिलो, लड़कों से आप मिलो दिन में, क्या हाल है भाई, सब बढ़िया है, सब ओके है, यही है। तो एक शेर लिखा था कि कभी अकेले में यूं ही रोना भी तो पड़ता है, कभी अकेले में यूं ही रोना भी तो पड़ता है, सारे दिन की झूठी हंसी को रात को धोना भी तो पड़ता है। हम तो ये सोचकर बिताते हैं वक्त अपना, जिंदगी बोझ सही ढोना भी तो पड़ता है। क्या बात है। और मुझे ऐसा लगता है यार रिलेशनशिप में ना लड़कियां तो चलो ठीक है रोती हैं, लेकिन जब किसी रिलेशनशिप की ना लड़का रो जाए ना, ओए होए, वो मोहब्बत है फिर। वो मोहब्बत। अगर लड़का रो रहा है ना यार, क्योंकि मुझे लगता है आप एक लड़के के साथ ना कुछ भी कर दो, मतलब बीट रिलेशनशिप के अलावा मार दो, पीट दो, फिजिकली मार दो, कुछ और चीज़ से हट कर दो, लेकिन ये वाली जो चीज़, जब बंदा रोता नहीं है, मार पीट लो, कितनी लड़ाई होती है, चक्कू लग जाते हैं यार। मूवी में था ना कि मर्द को दर्द नहीं होता, भाई मर्द को दर्द होता है, हाँ, वो भी रोता है, उसका भी दिल दुखता है, आप बड़े टूटे हुए लग रहे हो मेरे को आंसू इस वाली उसको बात भी से। आते हैं। हाँ, मैं 6 दिन से इसी पॉडकास्ट की तो प्लानिंग कर रहा था। अच्छा, तभी वो लाइन है बिल्कुल फैक्ट के साथ आ रही है। बट मुझे लगता है कि मर्द की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं, और मुझे लगता है कोई भी चीज़ उसको रुलाना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है अगर कोई इसको रुला रहा है तो फिर वो बहुत, उसके लिए बहुत ही बड़ी बात है। वो बीट प्यार, या फिर वो अपने घर वालों के लिए या दोस्तों के लिए, किसके लिए भी अगर बंदा रो रहा है तो वो बहुत ओके बात है, मतलब वो फिर वो है, जेन्युइन है। मुझे लगता है मर्द एक समुंदर है भाई, हाँ, सब कुछ संभाल लेता है ओए होए, और उसके बाद भी मुस्कुरा के चला जाता है। ओए, हाँ ये बात तो है। तो लास्ट में जाते जाते हाँ जी, कुछ तड़कता भड़कता एक और सुनाओ। देखो कोई भैया, मेरा एक तो और आपसे शेर मन करता है कि भाई के मैं साथ में पलुत्थी मार के बैठ जाऊं यहाँ पे, ठीक शेर है? हाँ, और यहाँ शेरो पे शायरी नीचे शेरो बैठ के शायरी शेरो शायरी। एकदम बिल्कुल सूफी पॉडकास्ट करें। एक प्लान, अगर इस वाले में लोगों ने रिक्वेस्ट करी तो तो थर्ड पार्ट में सूफी ही सेट ही बना। सूफी सेट बनाएंगे और उसमें ना 3-4 कोलैबोरेशन हाँ करेंगे, हाँ, पोएट्स वगैरह पोइट्स जो वगैरह। बेसिकली, हाँ, हाँ। और जब से हाँ। तुम्हारा पॉडकास्ट हुआ है ना तब से मैंने भी कुछ लिखना स्टार्ट कर ओए, दिया। ये तो वेरी नाइस यार, मैंने तुम्हें मोटिवेट कर दिया। अच्छा लिखना, लेकिन ना भाई देखो, मेरे पे ना राइम तो नहीं करनी हाँ, आती, but मैं वैसे मजाक कर रहा हूँ यार। प्रैक्टिकलिटी के तौर पे मैं वर्ड्स अच्छे पिक कर अरे लेता मैं तो हूँ। खुद अच्छा नहीं लिखता हूँ यार, तो अरे वो तो सब कुछ भी शायर लिख दो। ऐसे ही कहते अरे हैं, क्यों नहीं, बल्ला साहब? सबका अलग पर्सपेक्टिव है अपना, जो अब मन में आया ना लिख दिया, बस बात खत्म। अपने तो मैं तो ऐसे ही चलता हूँ, जो मन में आया वो लिख दिया। तो चलो, कुछ ऐसी ही प्यार मोहब्बत वाली बातें हम करते रहेंगे हमेशा, और मैं कहता हूँ आई थिंक जनता को ये पॉडकास्ट पसंद आया हो, 100%। है ना? तो थोड़ी सी तारीफ करो ना यार मेरी यार। अरे परम भाई जो हैं ठीक है, मतलब सही है। बस लोंडो का इतना ही काफी है। बस ये बोल दिया ना ठीक है, हाँ। इसके लिए भी बहुत हिम्मत लगी है बोलने के लिए कि ठीक है, बस ये हमारा बेस्ट है। हम इमोशनली ऐसे, हम ये हमारा बेस्ट था, बेस्ट था, सही ये बात हमारा है, बेस्ट था, हम यही कर सकते हाँ। थे। और तो आज की जनरेशन को एक एडवाइस, रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए? भाई, एक दूसरे पे ट्रस्ट करो और एक दूसरे के साथ ग्रो करो। अगर आप अकेले हो तो अपने आप को ग्रो करो, और अगर आप रिलेशनशिप में हो तो बाकी सब चलता रहता है। जो बंदा तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में है उसके बारे में सोचो कि वो कैसे ग्रो करे लाइफ में और तुम कैसे ग्रो करो। अगर तुम दोनों साथ में ग्रो कर रहे हो तो फिर तो बेस्ट है जी। बोलो जय माता दी, बजरंगबली का नाम लो और अपना रिलेशनशिप चलाओ बढ़िया। ओके और ये भी कॉन्सिक्वेंसेस देखो ना भाई, आज ट्यूसडे, आज ट्यूसडे है, हमारी हमेशा ट्यूसडे को बात होती है। नहीं, हमारे पॉडकास्ट ट्यूसडे को होते हैं। नहीं, जब पहले भी वाला कब हुआ आप था? और मैं जब कॉल पे बात करते थे, जब भी
हमारी सिर्फ रात ट्यूसडे को को, हाँ, रात को ट्यूसडे वाला ही दिन होता था भाई। हमेशा ट्यूसडे होता हाँ। था। आप कॉल करते थे, मैं बिजी होता था, मैं कॉल करता था, आप बिजी होते थे, हम दोनों का म्यूचुअल चलता रहता था, बिजी बिजी। जय ट्यूसडे को बात बजरंग करते हैं, जय बजरंग बली है। बली। अब एक तो आपने रिलेशनशिप एडवाइस दे दी, हाँ जी। अब भाई आया है, हाँ। हैं? तो मैं चाहूंगा जो जिनके दिल टूटे हैं, ओए। हजारों टुकड़ों में बटे हैं, उनके लिए कुछ दर्द भरा फेंक दो हाँ, यार। एक शेर है कि किसी को जिस्म मिला, किसी को रुसवाई मिली। ओहो। किसी को जिस्म मिला, किसी को रुसवाई मिली। हम मोहब्बत में सबसे पक्के थे, तो हमको तन्हाई मिली। और हमारे हिसाब से, हमारे हाल के हिसाब से सब ने अपना मशवरा दिया। हमारे हाल के हिसाब से सब ने अपना मशवरा दिया। किसी ने साथ दिया, किसी ने गिला दिया। तुझसे शिकायत ना करें तो किससे करें, किसी ने तेरे नाम पे जहर पिला दिया। होए 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 होए। बस यही है। खतरनाक। यही है। और चलो डार्लिंग, फिर मिलेंगे फिर नेक्स्ट टाइम। सूफी पक्का नाइट की सूफी तैयारी नाइट की तैयारी करते हैं ना। सूफी Done। नाइट साथ हम बहुत जल्दी सूफी नाइट भी स्टार्ट करने वाले हैं। बता दो हाँ, तो नेक्स्ट मंथ से हमारा सूफी नाइट स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम म्यूजिशियंस कहाँ ढूंढ रहे हैं। होगा, कैसे होगा, कैसे टिकट्स मिलेंगे, सब बताओ। हाँ, लोकेशन मैं कहाँ बताता रहेगी? हूँ कि नेक्स्ट मंथ हम टिकट्स आउट कर देंगे ऑन इंस्टाग्राम, इनसाइडर वगैरह पे, सब पे टिकट्स आ जाएंगे नेक्स्ट मंथ। और जैसे ही हो जाएगा मैं स्टोरीज पर अपडेट कर दूंगा। मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना जी, अगर नहीं करते हो तो। तो और मेरा नाम है मुकुल शर्मा। थैंक यू सो मच परम भाई मुझे बुलाने के लिए, और फिर दोबारा मिलेंगे आपसे। डन जी। जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय बजरंग बजरंग बली। बली।